गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग होमवर्क दिए थे। एक क्वेश्चन लेबर का एग्जाम्पल बोल के होमवर्क दिए थे, ठीक है। एग्जाम्पल बोल के होमवर्क था प्रोडक्शन इन अ मंथ ऑफ 24 डेज। उसमें था प्रोडक्शन पूरा 24 डेज में हर एक दिन 8 घंटा करके काम होता है, ठीक है। वीक 1 में था हम लोग बना रहे थे 108 यूनिट और वीक 2 में हम लोग बना रहे थे 83 यूनिट। टाइम वेजेस जो है वो 60 रुपीज़ पर आवर था। और स्टैंडर्ड टाइम था 1 यूनिट का 2 घंटा। और पीस वेज प्रीमियम जो है वो 12% था। ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो, हम मेरे को निकालना है वीक 1 और ये वीक 2 का निकालना है। सबसे पहले अगर गारंटी वेज निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, टाइम वेजेस चाहिए कि टाइम वेजेस के अकॉर्डिंग ये कितना कमाया है। देखो, ये जो भी बनता है वीक 1 हो वीक 2 हो, ठीक है ना, जो भी हो, वीक 1 वीक 2 मत करो, इसको M1 M2 करो, क्योंकि यहाँ पे 24 डेज है ना, तो 24 डेज जो है वो मंथ के अकॉर्डिंग होता है। तो M1 M2 कर लो, ठीक है, M1 M2। अब देख, मंथ 1 में हम लोग कितना घंटा काम किया होगा, 24 दिन 8 घंटा करके, ये तो पक्का बात है। और मंथ 2 में भी कितना घंटा काम किया होगा, वही 24 डेज इंटू 8 आवर्स, इतना ही आवर होगा। और 1 घंटा का मेरे को कितना मिल रहा है, 60। यानी टाइम वेजेस तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 24 डेज काम हुआ है, हर एक दिन 8 घंटा काम हुआ है, तो ये आवर आ जाएगा। और 1 घंटा का मेरे को 60 रुपीज़ मिलता है, तो इंटू अगर हम करेंगे 60, तो 60 रुपीज़ इंटू करने से ही तो मेरे को जो है वो वेजेस पता चल जाएगा, टाइम वेजेस कितना हुआ है, ठीक है। तो 24 इंटू 8 इंटू 6, ये हो जाएगा 11520। वेजेस जो है वो 60 करके था ना, तो 11520, ये भी 11520, ये भी 11520, क्योंकि सेम होगा। तो ये टाइम वेजेस आ गया। इसके बाद हम लोगों को निकालना है प्रोडक्शन वेजेस। तो प्रोडक्शन हम लोग किया कितना है, मंथ 1 में जो है वो हम लोग प्रोडक्शन किया था 108 यूनिट, और मंथ 2 में जो प्रोडक्शन किए हैं वो है 83 यूनिट्स। तो मेरे को सबसे पहले वेजेस 1 यूनिट का निकालना है कि 1 यूनिट का मेरे को कितना वेजेस होगा 1 यूनिट का। तो 1 घंटा के में मेरे को कितना दे रहा है, 60 रुपीज़। 1 घंटा में मेरे को 60 रुपीज़ दे रहा है, लेकिन मेरे को 1 यूनिट बनाने के लिए तो 2 घंटा चाहिए। बात समझो थोड़ा। 1 यूनिट को बनाने के लिए मेरे को 2 घंटा चाहिए, और 1 घंटा का मेरे को 60 रुपीज़ देता है। यानी कि 1 यूनिट को बनाने में मेरे को 2 घंटा लगा होगा, तो मेरे को 120 रुपया मिला होगा, 60 इंटू 2, यानी प्रोडक्शन पर यूनिट, ठीक है ना। प्रोडक्शन वेज पर यूनिट का बात करें तो मेरे को 60 इंटू 2 यानी 120 रुपया तो 1 यूनिट के का मिलना चाहिए। और इसमें वेजेस प्रीमियम कितना है, 12%, तो इसमें 12% ऐड होना चाहिए। यानी 120 का तो ये हो जाएगा 13.44, 134.4, तो 134.4 ये 1 यूनिट का मिल रहा है। अब जैसे ही 134.44 पता चल जाएगा 0.4, तो मेरे को वेजेस निकाल सकते हैं 134.4 इंटू एक, यहाँ पे कितना भी बनाए थे 108, तो ये आ रहा है 14515, 0.2 है तो राउंड ऑफ कर दो। और इसका कितना होगा 134.4 इंटू 83, तो ये आ रहा है 11155, इसका ये होगा आंसर, ठीक है, 11155 आंसर। तुम लोगों को हम कितना बोले थे, कहाँ क्या, ये वो तो ठीक है, ये वाला आंसर गलत है, 11155, ठीक है, 11155 होगा। दूसरा वाला को जो आंसर बोले थे
दूसरा आंसर 11520 था, वो 11155 होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन जो हम होमवर्क दिए थे। उसके बाद बुक पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। बुक का क्वेश्चन नंबर 1, बुक का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कैलकुलेट अर्निंग ऑफ अ वर्कर ए बी सी अंडर स्ट्रेट लाइन पीस रेट सिस्टम मेरिक। मेरिक तुमको नहीं करना है बेटी, ये मेरिक अभी तक तुमने सीखा नहीं। हम लोगों को पीस रेट सिस्टम करना है कि एक वही सीधा बोले तुम गारंटी वेजेस निकालो इस क्वेश्चन में, और तुमको कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, गारंटी वेज निकालना है। बोले 3 वर्कर है ए बी सी। ठीक है, तो ए, ये बी और ये सी। नॉर्मल रेट पर आवर, मतलब वेज यानी नॉर्मल रेट पर आवर मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा को इन लोगों को कितना रुपया मिलता है 54, मतलब वेज पर आवर हो गया। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए मैक्सिमम 1 यूनिट लगता है। ये स्टैंडर्ड टाइम तुमको दे दिया कि 1 यूनिट को बनाने के लिए 1 मिनट लगता है। उसके बाद बोल रहा है आउटपुट पर डे ऑफ वर्किंग आवर ऑफ 8 आवर्स, मतलब ये लोग 8 घंटा काम किया है एक दिन में, और एक दिन काम करके ए इतना यूनिट बना है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि कितना यूनिट कौन बनाया है। तो प्रोडक्शन यूनिट ए जो है वो 390 यूनिट बनाया है, बी जो है वो 450 यूनिट बनाया है, और सी जो है वो 600 यूनिट बनाया है। ठीक है, ये लोग इतना यूनिट बनाया है। उसके बाद मेरा सबसे पहला गारंटी वेजेस निकालने के टाइम मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है, टाइम वेज। ठीक है, कि इन लोगों को आवर के अकॉर्डिंग कितना मिलना चाहिए था। मेरे को क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा का 54 रुपीज देता है। अगर 1 घंटा का 54 रुपीज देता है तो इन लोगों को 8 घंटा काम किया ये लोग, तो इन सबको तो सेम ही मिलेगा 8 इंटू 54, है ना। तो 8 इंटू 54, तो हर एक बंदा को 8 इंटू 54 इतना तो मिलेगा ही एज पर वेजेस। तो वेजेस पर आप देख लो 8 इंटू 54 कितना होता है 432, 432 एंड 432। ये तो कंफर्म है वेज पर आवर के अकॉर्डिंग, वेज पर आवर के अकॉर्डिंग इन लोगों का इतना इतना वेजेस हो गया। उसके बाद मेरे को प्रोडक्शन वेजेस निकालना है। 1 घंटा में, ध्यान से सुनेगा, 1 घंटा काम करते हैं तो मेरे को कितना रुपया मिलता है 54, और 1 यूनिट बनाने के लिए कितना मिनट देता है ये लोग 1 मिनट। 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 1 मिनट दिया जाता है तो यानी 1 घंटा में हम लोगों को कितना यूनिट बनाना चाहिए 60 यूनिट। 1 यूनिट को बनाने में अगर 1 मिनट लगता है तो 1 घंटा में हम लोग कितना बनाएंगे 60 यूनिट। यानी कि हम ये बोल सकते हैं 60 यूनिट बनाने का ही तो मेरे को कितना दे रहा है 54 रुपया। 1 यूनिट बनाने के लिए 1 मिनट लगता है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटा में हम लोग कितना बनाएंगे 60 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट को बनाने में 1 मिनट लगता है। और 1 घंटा का अगर मेरे को 54 रुपया देता है तो इसका मतलब प्रोडक्शन वेज पर यूनिट, 1 यूनिट के लिए मेरे को कितना मिलता होगा 54 डिवाइडेड बाई 60। और 54 डिवाइडेड बाई 60 करने से ये 0.9 0.9 सबको सेम मिलेगा 0.9। अब मेरे को प्रोडक्शन वेजेस चाहिए, तो प्रोडक्शन वेजेस निकालने के लिए 1 यूनिट के लिए 0.9 मिलता है, तो 390 के लिए कितना मिलेगा 0.9 इंटू 390, ये आ रहा है 351। ऐसे सबका निकाल लो 450 इंटू 0.9 तो 405, 600 इंटू 0.9 96 और 54 तो 540। अब गारंटी वेज चाहिए, तो गारंटी वेज क्या होता है दोनों में से जो बड़ा होता है। तो गारंटी वेज में क्या होगा दोनों में से बड़ा, तो बड़ा देखो कौन है, ये टाइम वेजेस है, ये प्रोडक्शन वेजेस है, तो दोनों में से बड़ा कौन हो गया 432। फिर यहाँ पे बड़ा कौन है फिर से 432, और यहाँ बड़ा कौन है 540, तो 540। तो ये हो गया गारंटी वेजेस। ये हम लोग कर लिए क्वेश्चन नंबर 1।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर अ मंथ एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई जेड। बोल रहा है ए और बी दोनों मिलके 3 काम करता है, ठीक है। एक का नाम है एक्स, एक का नाम है वाई और एक का नाम है जेड। ये तीनों काम ये दोनों मिलके करता है, ऐसा मेरा क्वेश्चन बोल रहा है। फिर बोल रहा है ए को कैसे कैसे सैलरी दिया जाता है, वो मेरा क्वेश्चन बोल दिया। ए को बेसिक सैलरी 10,000 दिया जाता है, डीएनएस अलाउंस 50 दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 8% होता है, ईएसआई 2% होता है, और ए जो है वो ओवर टाइम भी किया है 10 घंटा, लेकिन बी जो है वो कोई ओवर टाइम नहीं किया। नीचे बोल रहा है द नॉर्मल वर्किंग फॉर द मंथ आर 200 आवर्स, मतलब एक महीना में 200 घंटा काम हुआ है। ओवर टाइम देखो, नॉर्मली ओवर टाइम का जो वेजेस होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे एक दिन में अगर तुम 8 घंटा काम करेगा और एक दिन का मान लो 100 रुपया है, ठीक है, मतलब 1 घंटा का 100 रुपया पकड़ लेते हैं, ठीक है। तुम जहाँ काम करता है वहां बोलता है कि एक दिन में 8 घंटा तो काम तुमको करना ही पड़ेगा और 1 घंटा का तुमको 100 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब एक दिन में तुमको 800 रुपया मिल रहा है। अब 800 रुपया तुमको एक दिन का मिल रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम 8 घंटा बाद भी काम कर रहे हैं, ठीक है, 8 घंटा बाद काम कर रहे हैं, मान लो नेक्स्ट 2 घंटा तुम काम कर रहे हैं, ठीक है, 8 घंटा के बाद नेक्स्ट 2 घंटा, तो वो उसको बोलते हैं ओवर टाइम। और ओवर टाइम का जो वेज रेट होता है वो नॉर्मल वेज रेट से ज्यादा होता है, मतलब 100 रुपये से ज्यादा रहेगा। 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, 120 हो सकता है, कुछ भी हो बट ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो ही बोल रहा है कि ओवर टाइम का जो वेज रेट है वो डबल, देखो, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेज एंड डियरनेस अलाउंस। तो मैंने सबसे पहला काम किया है, एक वर्किंग नोट बनाते हैं कि ओवर टाइम का मेरे को वेजेस कैसे पे करना पड़ेगा। तो हम लोग जो बेसिक ए को पे करना है, तो ए का देखते हैं कि मेरे को बोल रहा है कि डबल तो पे होगा, लेकिन किसका डबल? नॉर्मल वेज और डीएनएस अलाउंस। तो ए का नॉर्मल वेज यानी बेसिक वेजेस देखो कितना है 10,000 और डीए कितना है 5,000। तो टोटल कितना हो पे करते होंगे 15,000। 15,000 पे करते हैं उसको कितना घंटा के लिए? 200 घंटा के लिए, यानी 1 घंटा का उसका कितना बन गया 75 रुपया। यानी वो 1 घंटा अगर काम करता है तो उसको 75 रुपीज मिलता है। और यहाँ पे वो ओवर टाइम कितना काम किया है 10 घंटा, और ओवर टाइम के लिए उसको डबल रेट मिलेगा, यानी कि वेज फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम के लिए वेज रेट डबल हो जाएगा, मतलब 75 इंटू 2 150। यानी ए को जो ओवर टाइम का पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा 150 इंटू 10, यानी उसको 1500 रुपया जो है वो ओवर टाइम का मिलेगा, ठीक है। ये ए के लिए हो गया। अब मेरे को निकालना है दोनों का अर्निंग की, ए कितना कमाएगा और बी कितना कमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट एंड अर्निंग, मतलब लेबर कितना कमाया और कंपनी के लिए कितना कॉस्ट हुआ। तो ए बी दो इंसान है, सबसे पहले क्या दिया जाएगा बेसिक वेजेस। तो ए को बेसिक वेजेस कितना मिल गया है 10,000, बी को कितना मिल गया है 12,600, डीए इसको 5,000 मिला है, इसको 6,300, ठीक है ना। 50% बोलते हैं इसलिए इसका 50% कर दिए, 10,000 का 50, 12,600 का 50%। उसके बाद मेरे को बोल रहा है और कंट्रीब्यूशन और ये ईएसआई तो माइनस होता है। उसके बाद पहले मेरे को ओवर टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि ओवर टाइम कितना है, क्योंकि पहले हम लोग ये लिखेंगे कि टोटल कमाया कितना है, उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे। तो ओवर टाइम का पैसा तो सिर्फ इसको मिलेगा, इसको तो मिलेगा नहीं। तो टोटल करते हैं, इसका कितना आएगा 16,500, इसका कितना आएगा 12,6 18, 18,900। उसके बाद मेरे को बोला है कि कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कर रहा है 8% और ईएसआई कितना है 10%, ठीक है।
तो कॉस्ट टू कंपनी पहले ऐड करते हैं, ऐड कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई। तो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआई, देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट एकदम साफ साफ बोल दिया है कि परसेंटेज जो मेरे को दिया है 8 और 2% वो किसके ऊपर है, बेसिक वेजेस के ऊपर है। तो 8 पीएफ ईएसआई एक साथ लिख देंगे हम, तो 8% इसका है, 2% इसका, तो 10% किसका, बेसिक का। तो बेसिक वेजेस कितना था, 10,000। तो 10,000 का 10% मतलब कितना हो गया, 1,000। तो टोटल कितना होगा, 17,500। ये निकल गया मेरा कॉस्ट टू कंपनी। वैसे इसका करते हैं, इसका 10% मतलब 1260, 1260। अब 1260 जैसे ही है तो ये ऐड करके देखते हैं कितना आएगा, 9 2 11 18 19 20, 20,160, 20160। ठीक है। अब अर्निंग की लेबर कमाया कितने, तो कॉस्ट टू कंपनी हो गया। अगर अर्निंग निकालना है, अर्निंग ऑफ लेबर, तो याद है ग्रॉस वेजेस, ये मेरा क्या निकल गया, ग्रॉस वेज। ग्रॉस वेजेस से माइनस होता है ना पीएफ और ईएसआई, क्योंकि वर्कर भी तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो ग्रॉस वेजेस इसका ए का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16,500 माइनस 1000, यानी इसका अर्निंग कितना होगा, 15,500। और बी का होगा 18,900 माइनस 1260, तो ये कितना होगा, 17,640। तो ये अर्निंग निकल गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ। इसके जो बाद वाला पैराग्राफ में बोला है कि हर एक जॉब में एलोकेट करो कि किस कौन सा जॉब का कितना रुपया खर्चा होगा। ठीक है, तो ये तीनों जो मिल के है, ये दोनों मिलके 3 काम करता है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड। लेबर, लेबर पहले ए का बात करते हैं। ए को टोटल कितना हम लोग पे कर रहा है, कॉस्ट टू कंपनी। देखो कॉस्ट टू कंपनी लेना है, कॉस्ट टू कंपनी कितना, 17,500। लेकिन 17,500 में से 1,500 रुपया जो है वो ओवर टाइम का है। ठीक है, 17,500 में से 1,500 ओवर टाइम का। तो ओवर टाइम किसके ऊपर किया गया है, ओवर टाइम बोल रहा है जॉब वाई के ऊपर किया गया है। यानी ओवर टाइम का जो 1,500 रुपया खर्चा हुआ है वो वाई के ऊपर खर्चा होना चाहिए, है ना। यानी कि ए को टोटल मिल रहा है 17,500, जिसमें से ओवर टाइम है 1,500। तो यानी उसको नॉर्मल कितना दिया जा रहा है, 16,000 रुपया। नॉर्मल उसको 16,000 दिया जा रहा है, 1,500 ओवर टाइम का। तो 1,500 का जो खर्चा वो वाई के ऊपर हुआ है तो वाई में चल जाएगा। और जो 16,000 रुपया उसको नॉर्मल दिया जा रहा है, उसका देखो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है कि ए एक्स के ऊपर 40% काम किया है। तो 40% काम किया मतलब 16,000 का 40%, यानी कि 6,400। वाई के ऊपर 30% काम किया है, यानी कि 4,800। और जेड के ऊपर भी 30% काम हुआ है तो 4,800। ये ए का हो गया। बी में तो कोई ओवर टाइम वाला बात ही नहीं है। बी का सिर्फ कॉस्ट टू कंपनी देखना है कि कितना आया। तो कॉस्ट टू कंपनी कितना आया हम लोगों का, बी का 20,160। तो सीधा 20,160 को जो क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है उसमें बांट देना है। मतलब पहला का तो 50% है, यानी 1,00,80। फिर बोला 20%, इसका 20% निकालो, 4,032। तो ये कितना हो जाएगा, 6,048। अब अगर तुम इन दोनों को ऐड कर देगा तो तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा जॉब के ऊपर कितना खर्चा हुआ है। ये हो जाएगा 16,480, वाई का हो जाएगा 10,332, इसका हो जाएगा 10,848। तो ये जो है वो सारा खर्चा हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्लास का वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा एफिशिएंसी का। तो यहाँ तक तुम कंप्लीट करके रखना, एक बार सारा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम तुमको एफिशिएंसी का वीडियो देंगे। टाटा बाय बाय।